राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको सूरदास जी की कथा सुनाऊंगी कि सूरदास जो थे श्री कृष्ण के परम भक्त थे, तो उन्हीं के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े ही उच्च श्रेणी के भक्त थे। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। सूरदास जी और कृष्ण के किस्से कई कथाओं में आपको सुनने के लिए मिलेंगे। सूरदास जी वृंदावन में रहते थे और हरि कीर्तन करते थे। पहले वह मंदिर वृंदावन में था। वह मंदिर गोवर्धन पर्वत पर स्थित था, लेकिन फिर विट्ठल महाराज उस मंदिर को नाथ द्वारा लेकर आ गए। विट्ठल जी भगवान के पुजारी थे और उनके पिताजी का नाम श्री वल्लभाचार्य जी था। विट्ठल जी भगवान की पूजा अर्चना किया करते थे और बड़े ही प्रेम भाव से भगवान का श्रृंगार किया करते थे। विट्ठल जी प्रेम से भगवान को काजल लगाते, उनको वस्त्र पहनाते, उनको नहलाते। सूरदास जी महाराज हमेशा उस मंदिर पर जाया करते थे। सूरदास जी उस मंदिर पर जाकर हमेशा हरि कीर्तन किया करते, पद गाते। सूरदास जी ने 1.25 लाख पद गाने और रचने का संकल्प लिया था। भक्त सूरदास जी अंधे होते हुए भी हमेशा हरि के श्रृंगार को अपने पद में वर्णन करते थे। आज भगवान ने पीले वस्त्र पहने हैं, आज भगवान ने कौन सी माला पहनी है, आज भगवान को कौन सा तिलक लगाया गया है, इन सभी को सूरदास जी को आँख न होते हुए भी ये सभी बातें पता हुआ करती थी। सूरदास जी हमेशा आना और आकर हरि श्रृंगार का सटीक वर्णन को देखकर महाराज विट्ठल जी हैरान रह जाते थे। उनको ज्ञात था कि सूरदास जी तो अंधे हैं, लेकिन इनको मालूम कैसे चलता है, इनको कोई बताता भी नहीं है। विट्ठल जी ने सूरदास जी की परीक्षा लेनी चाहिए। अगले दिन विट्ठल जी ने भगवान के आगे पर्दा कर दिया और सारे कपड़े उतार दिए। अब विट्ठल जी ने पूछा, आज हरि ने क्या पहना है। तब सूरदास जी एक पद गाते हैं, आज दिखे हरि नगम नंगा, आज दिखे हरि नगम नंगा। तब विट्ठल जी ने समझ लिया कि ये बाबा कोई आम बाबा नहीं है। सूरदास जी इस घटना को भगवान को देखने के लिए भौतिक नेत्र ही काफ़ी हैं, उनको देखने के लिए दिव्य नेत्र चाहिए। एक बार दिल्ली में महाराजा भगवान सूरदास जी के पदों से बड़े ही प्रभावित हुए, तो राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी मुझे सूरदास जी के पद लाकर देगा, उनको मैं स्वर्ण मुद्रा दूंगा। राजा की घोषणा के बाद बहुत लोगों ने सूरदास जी के पदों को प्रतिलिपित करना शुरू कर दिया। सूरदास ने अभी केवल 75,000 पद ही लिखे थे कि इधर घोषणा के बाद 2.5 लाख पद लिख गए। अब राजा जी भ्रमित हो गए। उनको मालूम नहीं पड़ रहा था कि कौन सी असली है और कौन सी नकली है। फिर सारे भोजपत्र जिनके ऊपर पद लिखे थे, उनको यमुना जी में प्रवाहित करा दिया गया। अब जो भी नकली थे वे सारे के सारे यमुना जी में डूब गए और जो पद स्वयं सूरदास जी ने लिखे थे वह यमुना जी में तैर रहे थे। ये सच्चे भक्त पर भगवान की कृपा थी। क्या सूरदास जी को भगवान मिले थे? इसके ऊपर भी कई कथाएं हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या श्री कृष्ण ने सूरदास जी को दर्शन दिए थे। एक बार सूरदास जी किसी भजन कीर्तन में जाने के लिए रास्ते से होकर जा रहे थे। सूरदास जी अंधे तो थे ही, लेकिन अंदाजा से अपनी लाठी से जा रहे थे। तभी अचानक हवा पलटी और सूरदास जी रास्ता भटक गए और एक कुएं में जाकर गिर गए और वहां लटक गए। जब सूरदास जी ने कुएं में ही कीर्तन शुरू कर दिया, सूरदास जी की सरलता को देखकर भगवान एक बालक का रूप लेकर आए और सूरदास जी से कहा, बाबा आप मेरा हाथ पकड़ लो। सूरदास समझ गए कि आ गए मेरे गिरधर गोपाल। सूरदास जी कहते हैं कि मैं तो अंधा हूँ, मुझे आपका हाथ कहाँ दिखेगा, लेकिन आपको तो मेरा हाथ दिख रहा है, पता है कि मेरा हाथ कहाँ है। तो प्रभु आप ही मेरा हाथ पकड़ लीजिए। अब सूरदास जी का भगवान ने हाथ पकड़ लिया और सूरदास जी को बाहर लेकर आ गए। तब सूरदास ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। बालक ने कहा, छोड़ो मुझे बाबा। सूरदास ने कहा, भगवान बड़ी मुश्किल से
तो आप मिले हैं, आपको मैं कैसे छोड़ दूं? अब तो आपको नहीं छोड़ूंगा। भगवान जैसे ही हाथ छुड़ाकर जाने लगे तो राधा रानी वहाँ प्रकट हो गई। सूरदास जी इन्हें माता को भी पहचान लिया। भगवान श्री कृष्ण राधा को रोकने लगे, मत जाओ, बाबा पकड़ लेंगे, मत जाओ, बाबा पकड़ लेंगे। परंतु सूरदास जी ने राधा के पैर पकड़ लिए और उनके हाथ में उनकी पायल आ गई। तब राधा रानी सूरदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें उनकी आंखें लौटा दी। सूरदास जी भर कर हरि और राधा को देखा और कहा, भगवान से कहा, मुझे एक और वरदान दीजिए, आप मुझे वापस अंधा कर दीजिए। अब मैंने आपको देख लिया है, अब इन आँखों से मुझे किसी और को नहीं देखना है। सूरदास जी अपने अंतिम समय में वृंदावन में ही थे। अंत समय में सूरदास जी जमीन पर लेटे हुए थे। सूरदास जी के शिष्य आए और बोले कि बाबा आप जा रहे हैं? हाँ, अब मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है। क्या आपकी कोई आखिरी इच्छा है? मुझे दुख हो रहा है, मुझे उल्टा पेट के बल लेटा दो, यही मेरी आखिरी इच्छा है। शिष्य ने सूरदास जी को पेट के बल लेटाया। तब सूरदास जी के मुंह में वृंदावन की मिट्टी गई और सूरदास जी को सत्य गति प्राप्त हो गई। ये थी सूरदास जी की भक्ति और उनके जीवन से जुड़ी कथाएं।